हेलो गाइस, वेलकम टू बैक मास्टर ऑफ नर्सिंग। आज हम सेट नंबर 2 का ये आपका प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो ज्ञान बिंदु की तरफ से सामान्य ज्ञान का आता है, रोशन सर का। इसमें जो बिहार स्पेशल का ये बुक है, तो बिहार स्पेशल का ये मॉडल सेट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो कल के डेट में हम लोग सेट नंबर 1 किए थे, आज हम लोग सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो आपको पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। जो भी क्वेश्चन हम आप करवाएंगे, तो उसमें आपको 5 सेकंड का आपको मैं टाइम दूंगा, ताकि आप राइट आंसर चूज कर पाओ। उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है या नहीं हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कीजिएगा कि 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं, ताकि उससे क्या होता है कि उससे आपको अपनी अपनी तैयारी का पता चलता है कि हमारी तैयारी अभी किस लेवल पे है। ठीक है, तो बिना टाइम स्पेंड किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद, पहले जिसकी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, उसके बाद स्थानांतरित करके आपका राजधानी मुंगेर कर लिया था। तो कौन से राजा ने किया था? तो अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था मीर कासिम ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लौरिया नंदगढ़ अभिलेख किस जिले में अवस्थित है? लौरिया नंदगढ़ अभिलेख की बात किया जाए तो लौरिया नंदगढ़ अभिलेख जो है ये पश्चिम चंपारण में अवस्थित है, वेस्ट चंपारण में अवस्थित है, जो बिहार के सबसे जो है उत्तर में अवस्थित है। सबसे उत्तर भी बोल सकते हैं या उत्तर पश्चिम भी बोल सकते हैं। पश्चिम चंपारण, लौरियागढ़ अभिलेख जो है पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में किस स्थान पर भगवान महावीर का जन्म हुआ है? तो ये आप भी जानते हैं, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है ये वैशाली में हुआ है, और मृत्यु कहाँ हुआ है? पावापुरी में हुआ है। ये लास्ट जो है अपना उपदेश भी थी जो दिए थे पावापुरी में ही दिए थे। जन्म इनका वैशाली में हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेर शाह तथा हुमायूं के मध्य 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा बिहार के किस जिले में अवस्थित है? यहाँ पे आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन करके आ रहा है। पहला नंबर ये बोल रहा है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चौसा के युद्ध जो है 1539 में हुआ था, ये किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। और किस ज़िले में हुआ था? तो ये बक्सर जिला में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप इन लगाए होंगे तो आपका राइट आंसर बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दलहन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार के किस जिले में अवस्थित है? दलहन, बिहार में जो है दलहन अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो बिहार राज्य में दलहन अनुसंधान केंद्र की बात किया जाए तो ये पटना जिला में है। ठीक है, पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांवर पक्षी बिहार किस जिले में अवस्थित है? कांवर पक्षी बिहार जो है किस जिले में अवस्थित है? तो कांवर पक्षी बिहार जो है ये बेगूसराय जिला में अवस्थित है, बेगूसराय में अवस्थित है। कांवर पक्षी बिहार जो है बेगूसराय जिला में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ओके, सूची 1 में अभ्यारण्य दिया गया, सूची 2 में जिला दिया गया। कौन से अभ्यारण्य जो है किस जिला में दिया गया? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो गौतम बुद्ध रिलेटेड कहाँ से हैं? इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया से हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य की बात किया था, तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहाँ है? तो ये मुंगेर में अवस्थित है। ओके, वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात किया जाए तो कहाँ अवस्थित है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बेतिया में अवस्थित है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गुरु प्रसाद सेन द्वारा
गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब गया था? द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन जो किया गया था किसके द्वारा? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था। 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार में अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किया गया था। ओके, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपका बन गया। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। और किन के द्वारा किया गया था? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। पहला जो बिहार का अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तो द बिहार हेराल्ड था, बिहार का प्रथम। ओके, और अगर भारत का प्रथम बोलेगा तो द बंगाल गजट था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैटिया जल विद्युत गिरी का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है? यानी कैटिया जल विद्युत गिरी है, ये जो जल के से जो विद्युत का उत्पादन करने वाला एक परियोजना के अंतर्गत निर्माण किया गया है। ये किस नदी के किनारे है या किस परियोजना के तहत है? तो कोसी नदी पर है, कोसी नदी परियोजना के तहत बनाया गया है। ठीक है, कैटिया जल विद्युत गिरी का निर्माण जो है जो है कोसी नदी परियोजना के अंतर्गत किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डचों द्वारा 1632 में बिहार के किस स्थान पर सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था? पहला डचों के द्वारा, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। डचों के द्वारा पहला जो बिहार में स्थापित किया गया था ये 1632 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में सबसे पहला कारखाना जो है किसके द्वारा किया गया था स्थापित? तो डचों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1632 में किया गया था। और किस स्थान पे किया गया था? किस स्थान पे किया गया था? तो ये स्थान हो जाएगा आपका पटना में आपका स्थान का पहला कारखाना खुला था 1632 में डचों के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय इतिहास में प्रथम अस्थायी सेना रखने वाला शासक कौन शासक माना जाता है? पहले जो है इतिहास में जो था अस्थायी सेना रखा जाता था, जिसमें कि ज़रूरत पड़ने पर सेना को बनाया जाता था, ज़रूरत नहीं पड़ने पर उसको रिलीज कर दिया जाता था कि जाओ अपना व्यवसाय करो, अपना जो भी काम है करो। ठीक है, ज़रूरत पड़ता था उसे फिर सेना में नियुक्त करके आपका लड़ाई में काम आता था तो लड़ाई उसको भेजा जाता था। लेकिन जब अस्थायी यानी परमानेंट सेना की बात किया जाए तो परमानेंट सेना जो है बिम्बिसार के शासनकाल में अस्थायी सेना का जो परंपरा जो है स्टार्ट किया गया था और आज तक यही चलते आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार राज्य में सबसे पहला नगर पालिका कहाँ होता है? शहर में होता है। जैसे कोई भी पटना है, बिहार शरीफ है, गया है, कोई भी शहर है तो उसमें एक नगर पालिका होता है जिसमें उसका प्रमुख महापौर होता है और उसमें जो है सभी जगह जो है वार्ड होते हैं। ठीक है, तो नगर परिषद पहला जो कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आरा में हुआ था। आरा शहर में प्रथम नगर पालिका की स्थापना हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर लिखा गया है? तो राजनीति विषय पर लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास। राजनीतिक के विषय में ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पे। ओके, बिहार में अंग्रेज़ों को अपनी व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिला था? तो बिहार में जो वास्तविक सफलता अभी डचों के द्वारा बिहार में कब किया गया था? 1632 में किया गया था, तो वह सफल रहा था। ठीक है, सफल नहीं रहा था। लेकिन अगर वास्तविक सफलता की बात करें तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा 1651 में वास्तविक सफलता मिला था। और ये वास्तविक सफलता मिलने के बाद ये जो है कंटिन्यू अपना जो कारखाना में वर्क करते रह गए थे। ठीक है, व्यवसाय करते रह गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार किस की दृष्टि से, निम्नतम साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो सबसे निचले पायदान पर बिहार है, तो ये बिहार निचले पायदान से आपका प्रथम स्थान पे हो जाएगा, प्रथम स्थान पे। बिहार जो है भारत के सभी राज्यों से सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे निम्न साक्षरता दर वाले राज्य हैं, ठीक है। यहाँ की सबसे कम पढ़े लिखी भी महिला और सबसे कम पढ़े लिखे भी पुरुष है, ठीक है। और बिहार की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो भी बिहार का है, कितना है? तो ये है 1106, 1106। एक वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रह रहे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इन्होंने जो गठन किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भी साथ में थे, श्री कृष्ण सिंह भी थे उस समूह में, मोहम्मद जुबेर भी थे, KN सिंह भी थे। ये सभी लोगों ने मिल करके कि मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया था, गठन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? इससे एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो बनी थी कब बनी थी? तो 1934 में बनी थी। इसके जो सचिव कौन थे? तो JP नारायण, जयप्रकाश नारायण थे। 1934 में बना था बिहार सोशलिस्ट पार्टी और उसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिथिला के कर्नाट वंश के संबंध में, यानी जो मिथिला के कर्नाट वंश है, मिथिला में जो कर्नाट वंश थे उनसे संबंधित कुछ उदाहरण दिया गया। कौन सा आपका सही है, कौन सा गलत है, ये आप लोग को देखना। नरसिंह देव कर्नाट वंश के संस्थापक थे, नरसिंह देव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। दूसरा कह रहा है तिब्बती विद्वान धर्म स्वामी ने राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का दौरा किया था। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम महान शासक थे। तो हरि सिंह देव कर्नाट वंश के अंतिम महाशासक थे, ये राइट आंसर आपका सही है ये। और तिब्बत विद्वान स्वामी ने राम सिंह के शासनकाल के दौरान मिथिला क्षेत्र का दौरा किया था, ये भी सही है। नरसिंह देव कर्नाट वंश के संस्थापक थे, ये गलत है। नरसिंह देव कर्नाट वंश के संस्थापक नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस ने किया था, मोहम्मद यूनुस। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद यूनुस ने, मोहम्मद यूनुस ने किया था। ओके, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 के जो समय था उसमें क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, ये पूछा जा रहा है। ये थे वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ओके, 1957 में क्रांतिकारी के दौरान क्रांतियों के दौरान बिहार में क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि टिवाथ क्या था? वैज्ञानिक था, ये खोज करता था, जिसके अनुसार दक्षिण बिहार बोले तो किस साइड? जिस तरफ से नवादा, नालंदा, रोहतास वगैरह पड़ता है, जो झारखंड से सटे हुए हैं, ये दक्षिण में, ठीक है। बिहार क्या पूछ रहा है? टिवाथ के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु वर्गीकरण क्या है? तो इसका जो दक्षिण बिहार की जलवायु वर्गीकरण जो है AW है, AW। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिरसा जो उस मुंडा, जिसे बिरसा भी कहते हैं, बिरसा मुंडा या बिरसा सोते हुए कब पकड़े गए थे? तो बिरसा मुंडा जब सोते हुए पकड़े गए थे, उनको पुलिस खोज रही थी, तब सोए हुए थे। 3 फरवरी 1900 ईस्वी में, 3 फरवरी 1900 ईस्वी की रात को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ये क्वेश्चन कर रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। क्वेश्चन कर रहा, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपना पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के दौरान 20 दिन ही बचे थे। तो ये राय नेता थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की परीक्षा में 20 दिन ही बची थे पटना कॉलेज में, लेकिन फिर भी उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी सोच विचारधारा उनको आंदोलन की तरफ बढ़ गया और पटना कॉलेज छोड़ करके वो अब ये आंदोलन की तरफ उसमें शामिल हो गए, क्योंकि जबकि उनके परीक्षा में सिर्फ 20 दिन ही बचे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह कथन किसका है, यानी जो कथन हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं ये कथन किसका है। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है। ये कथन किसका है। ये कथन है विलियम्स पिंच का। विलियम्स पिंच का है कथन इनका। ये है विलियम्स पिंच का कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में, अकबर जब राजा था तब इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, जिसमें 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ये कथन विलियम्स पिंच का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में अवस्थित है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग की बात किया जाए तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है किशनगंज है, कटिहार है और पूर्णिया। सबसे पहला में ये है, दूसरा में ये है, तीसरा में ये है। ठीक है, तो किशनगंज यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया तो किशनगंज इसमें नहीं होगा। दूसरा नंबर कटिहार दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी में हो जाएगा कटिहार, और कटिहार भी नहीं दिया रहता तो ये पूर्णिया हो जाता। ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को चलना है। जब एग्जामिनेशन में बैठना है तो कोई ऐसा बात नहीं है कि पहला जो आंसर आता है वो आपका ऑप्शन में दिया हुआ ही रहे, दूसरा भी रहता है या तीसरा भी रहता है, तो ये आप ध्यान से देख करके ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26, बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बिहार में, हमारे बिहार में जो है सभी प्रकार की जलवायु होती है। बारिश के मौसम में बारिश होता है, अच्छा बहुत सा बारिश होता है। सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ता है। गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो मानसून के हिसाब से हमारे यहाँ मौसम है, तो ये मानसूनी हो जाएगा। किस प्रकार की मानसून पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है, तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। तो ऋतु की बात किया जाए तो बिहार में मुख्यतः जो है 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है बिहार में, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी नदी के द्वारा होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जो सिंचाई परियोजना से सिंचाई की जाती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई की बात किया जाए तो ये सिंचाई होती है आपका गंडक नदी परियोजना के तहत, गंडक नदी परियोजना के तहत होता है। ओके, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक नदी परियोजना, गंडक परियोजना की तरह सिंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 29। बिहार के किस जिले का न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात सबसे कम की बात किया जाए तो ये मुंगेर में है। ठीक है, 1000 में जो है 1000 पुरुष में जो है 818 गर्ल्स है, महिला है। ठीक है, सबसे अधिक की बात किया जाए तो गोपालगंज में 1000 पुरुष में 1047 महिला। ओके, ये आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है। रेशम वस्त्र उत्पादन की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर को रेशम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा रेशम सिल्क उत्पादन में, इससे भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। सिल्क
सिल्क सिटी भी कहा जाता है, सिल्क सिटी भी कहा जाता है। रेशम वस्त्र के उत्पादन में सबसे प्रथम अग्रणीय जिला में है भागलपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अवस्थित है। वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम चंपारण में अवस्थित है, जो बिहार के सबसे उत्तरी जिला होता है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण। यहाँ एक बिहार में ओनली एक टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं की बात किया जाए तो बिहार में कितनी जगह जो है या फिर कितना जगह है जो जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो ये परियोजना जो हो जाएगा 13 परियोजना। बिहार में को टोटल कितना परियोजना है? तो बिहार में टोटल 13 परियोजना है जो जल विद्युत परियोजना के तहत अपना जो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है? विभाजन पूर्व बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादन कर रहा था। बिहार में पायराइट्स का भंडार नहीं मिलता है। सी, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य बन गया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बिहार में पायराइट्स का भंडारण नहीं मिलता है। बिहार में पायराइट का भंडारण नहीं मिलता है, ये झारखंड में मिलता है पायराइट का भंडारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सिल्क यानी रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो ये पिछले बार ही क्वेश्चन हो गया था कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो रेशम वस्त्र उत्पादन की बात किया जाए ये भागलपुर है। इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है, सिल्क सिटी। बिहार का सिल्क सिटी कौन सा है? तो भागलपुर है। बिहार का सिल्क सिटी कौन है? भागलपुर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दक्षिण की ओर आकार नहीं मिल गंगा में दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलता है? निम्न में से कौन सा नदी है जो दक्षिण में गंगा में दक्षिण की ओर से आकर के नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो गया बलान। बलान नदी जो है दक्षिण से आकर के नहीं मिलती है। बाकी जो भी नदी है गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। किऊल नदी, अजय नदी, सकरी नदी, ये सब दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे? तो झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग आपका 38 ज़िला रह गया था। अभी भी 38 ज़िला ही है। बिहार से जो झारखंड का वो अलग हुआ था तो 15 अगस्त 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 ज़िला। क्वेश्चन नंबर 37 का चलते हैं। तो बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ राजवंश जो था, बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक इसका था रिपुंजय। बृहद्रथ वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में ग्राम कचहरियों एवं पंचायत समितियों की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में जो है ग्राम कचहरी एवं पंचायतों की संख्या, तो बिहार में जो है ग्राम कचहरियों की बात किया जाए तो ग्राम कचहरी कितना है? 8398। और पंचायत समिति की बात किया जाए तो पंचायत समिति 534 है। पंचायत समिति कितना है? तो 534 है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। वाइज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वाइज एसोसिएशन की बात किया जाए तो वाइज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। वाइज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा। वाइज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40, पटना विश्वविद्यालय एवं खुदावक्त लाइब्रेरी की स्थापना किस क्रम में हुई थी, कब हुआ था? तो विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो पटना विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो ये हुआ था 1917 में। पटना हाई कोर्ट कब हुआ था? 1916 में। पटना विश्वविद्यालय कब हुआ था? 1917 में। और खुदावक्त लाइब्रेरी की स्थापना 1938 में। खुदावक्त लाइब्रेरी की स्थापना 1938 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर, बिहार में जो सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है औरंगाबाद में। सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? औरंगाबाद में। सूर्य मंदिर औरंगाबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? पटना संग्रहालय की बात किया जाए तो पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में हुआ था। 1917 में देखिए आपका पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुआ है और पटना संग्रहालय की भी स्थापना 1917 में ही हुआ है, तो दोनों को आप याद रखिएगा। 1916 में पटना मुख्य न्यायालय, हाँ, पटना मुख्य न्यायालय की स्थापना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह की बात किया जाए तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। उलगुलान विद्रोह जो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लोटा विद्रोह कब हुआ था? लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो लोटा विद्रोह की बात किया जाए तो लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1856 ईस्वी में। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो बिहार में सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से है ये संथाल है, संथाल जनजाति। बिहार में संथाल जनजाति जो है बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? छोटा कर लेता हूँ तब पता चलेगा। ये देखिए बिहार का मानचित्र यहाँ पे दिया गया है, ये मानचित्र दिया गया। ठीक है, ये बिहार का मानचित्र है। ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? मानचित्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस भाग का निर्माण काल सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन की बात किया जाए तो सबसे प्राचीन में अगर जाइएगा तो मगध था। ठीक है, तो मगध कहाँ था? तो गया में था। मगध जो था गया में था। ठीक है, तो ये गया में था। सबसे प्राचीन आपका गया में था। तो किस ओर आ रहा है? साउथ। तो साउथ कहाँ हो जाएगा आपका? ए की तरफ हो जाएगा साउथ। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ए, दक्षिण की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? विधि साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? विधि साहित्य के लिए कौन सा दिया जाने वाला पुरस्कार है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था ये रांची था। रांची में कहाँ था पता है? जमशेदपुर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची में था। रांची में कौन सी जगह पे था? तो जमशेदपुर, झारखंड में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। तो 49 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग कब दिया था? बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता से त्यागपत्र दिया था, कब दिया था? तो इन्होंने दिया था 1942 में दिया था त्यागपत्र कब दिया था? 1942 में दिया था।
क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? नरसिंह नारायण जो थे क्या थे? नरसिंह नारायण एक समाजवादी नेता थे। हो गया। नरसिंह नारायण क्या थे? तो एक समाजवादी थे, समाजवादी नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या करा है? बरेला झील पक्षी आश्रयनी किस जिले में अवस्थित है? बरेला झील पक्षी आश्रयनी किस जिला में अवस्थित है? तो बरेला झील आश्रयनी जो है वैशाली जिला में अवस्थित है। बरेला झील पक्षी आश्रयनी, बरेला झील पक्षी आश्रयनी जो वैशाली जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? बिहार में रासायनिक उद्योग की बात किया जाए तो रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास जो है रोहतास और बरौनी में हुआ है। रोहतास और बरौनी में सबसे अधिक रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ओके, रोहतास और बरौनी में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? पायराइट्स फॉरफेट एंड केमिकल्स लिमिटेड PPCL, पायराइट्स फॉरफेट एंड केमिकल लिमिटेड बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका रोहतास जिला में। PPCL, पायराइट्स फॉरफेट एंड केमिकल लिमिटेड किस जिले में अवस्थित है? तो रोहतास में अवस्थित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित? तो ये आपका स्थित है मोकामा में। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा शहर NH2 पर अवस्थित नहीं है? यानी अवस्थित है नहीं पूछ रहा है, नहीं है। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कोई भी क्वेश्चन पे, किस में नहीं है पूछ रहा है, किस में है पूछ रहा है जो। तो NH राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में जो है अवस्थित पटना नहीं है। बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में औरंगाबाद है, सासाराम है, मोहनिया है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 में कौन सा स्थित नहीं है? तो पटना स्थित नहीं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य पुनर्जागरण स्थापित शैली का उदाहरण नहीं है? स्थापत्य पुनर्जागरण स्थापन शैली का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना समाहरणालय। पटना समाहरणालय जो है स्थापत्य पुनर्जागरण स्थापित शैली का उदाहरण नहीं है। बाकी पटना राजभवन भी स्थापित उदाहरण है, पटना सचिवालय भी उदाहरण है, पटना उच्च न्यायालय भी उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड नया बना था? तो झारखंड जो बिहार का जो है आपका 45.85% लेकर के झारखंड जो एक अलग राज्य बना था। ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ये जो आपका बाकी बच गया आपका 56.15% लेकर के बिहार एक अलग राज्य बना है। झारखंड 45.85 लेकर अलग राज्य बना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ये प्रकाशन जो है किया गया था आपका गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ओके। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया था, उसमें बताए थे हम कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन रहा है। एक बोला गया था कि बिहार हेराल्ड प्रकाशन जो है कब किया गया था? तो 1857 में 1857 में किया गया था। और द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ये सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 वर्तमान में बिहार में कितने जिला परिषद हैं? जिला परिषद की बात किया जाए कि कितना है तो 38 है।
जिला हो या जिला परिषद हो, ये 38 है। जितना जिला होगा उतना जिला परिषद होगा, ठीक है। तो जिला परिषद की बात किया जाए तो 38 जिला परिषद है। जिला कितना है? 38 है। बिहार में क्रिकेट एवं हॉकी संघ का गठन क्रमशः कब हुआ है? हॉकी संघ, क्रिकेट और हॉकी संघ कब हुआ है बिहार में? तो ये बिहार क्रिकेट हुआ था 1937 में और हॉकी हुआ था 1986 में। क्रिकेट 1937 में और हॉकी 1986 में। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? पारदी की हवेली कहाँ स्थित है? पारदी की हवेली की बात किया जाए तो पारदी की हवेली पटना में अवस्थित है। पारदी की हवेली पटना में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? मुजफ्फरपुर की बात किया तो मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद ने किया था मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सामा चकेवा। सामा चकेवा लोक नाट्य के मुख्य पात्र कौन है? बिहार का एक प्रमुख लोक नाट्य है सामा चकेवा। इसमें कौन कौन सामा चकेवा नृत्य करते हैं? तो नृत्य करते हैं भाई और बहन। भाई और बहन, सामा चकेवा भाई और बहन नृत्य करते हैं इसमें, ठीक है। ये बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है सामा चकेवा। ओके, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अक्षरा आर्ट निराला क्लब लोक नाटक संगठन कहाँ है? अक्षरा आर्ट निराला क्लब। अक्षरा आर्ट निराला क्लब की बात किया जाए तो ये जो नाटक शास्त्र जो है पटना में अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65, छाऊ नृत्य किससे संबंधित है? छाऊ नृत्य जो है, छाऊ नृत्य जो है युद्ध से संबंधित है। छाऊ नृत्य जो हो जाएगा युद्ध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, शिव पूजन सहाय सम्मान दिया जाता है। शिव पूजन सहाय जो सम्मान किस में दिया जाता है? तो प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को दिया जाता है। कौन सा सहाय? शिव पूजन सहाय सम्मान। शिव पूजन सहाय सम्मान प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को दिया जाता है। प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, उर्दू पत्रकारों के लिए निम्नलिखित से कौन सा सम्मान है? उर्दू के जो पत्रकार हैं उनके लिए सबसे प्रमुख सम्मान बिहार में कौन सा है? तो हो जाएगा गुमाल सरवर सम्मान। गुमाल सरवर सम्मान। गुमाल सरवर सम्मान। क्वेश्चन नंबर 68, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा जो थे किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो थे अकहरा गांव से थे। रामचंद्र शर्मा अकहरा गांव से थे। क्वेश्चन नंबर 69, बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे हैं। बिंदेश्वर पाठक किस लिए चर्चित रहे हैं? तो बिंदेश्वर पाठक जो हैं सुलभ इंटरनेशनल के स्थापना के कारण जो है चर्चित रहे। सुलभ इंटरनेशनल के स्थापना के कारण बिंदेश्वर पाठक चर्चित रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जगत नारायण लाल को किस जिले में भेजा गया था? जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक की बात किया जाए तो अंतिम शासक था हरि सिंह था। हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। तो बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया गया। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर गांधी परिपथ का में शामिल नहीं है? बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गांधी परिपथ में शामिल नहीं है? तो गांधी परिपथ में कौन सा शामिल नहीं है ये पूछ रहा है। तो गांधी परिपथ में जो शामिल नहीं है ये गया नहीं है। गांधी परिपथ जो कहाँ है? पटना में, तो पटना शामिल होगा। मोतिहारी भी उसके आसपास है वो भी शामिल होगा। भितिरहवा भी शामिल होगा। लेकिन गया जो है
वहाँ से लगभग आपका 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये शामिल नहीं है गांधी परिपथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 73 पश्चिम चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर मधुबनी जिला के किसानों ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरोध आंदोलन किया था? दरभंगा राज्य के विरोध आंदोलन किया था। पश्चिम चंपारण से प्रेरित होकर मधुबनी जिला के किसानों ने किसके नेतृत्व में, यानी किस नेता के नेतृत्व में दरभंगा राज्य के विरोध आंदोलन किया था? तो ये नेता हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में जो है दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन किया गया था मधुबनी जिला के किसानों के द्वारा। तो ऐसे स्वामी विद्यानंद को भी बोला जाता है किसानों का जो है किसानों का नेता बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? आंदोत्तरपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? आंदोत्तरपुर यानी बिहार में जो बहुत सारे राज्य थे, नहीं, आंदोत्तरपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो आंदोत्तरपुर से जो है ये कहाँ अवस्थित था? बिहार में। आंदोत्तरपुर शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 तो यहाँ पे नहीं कुछ दिया गया है, कट गया है। चलते हैं 76 में। ओके, 76 क्या कह रहा है? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय में अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो एक वो वकील हुआ करते थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के समय में अपनी वकालत छोड़ के एक राजनेता बन गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 के बीच में हुआ था। 1855 से 56 के बीच में हुआ था संथाल विद्रोह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? रिक्त स्थान की पूर्ति करें। खाली स्थान ईस्वी में बिहार और बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों की अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये ईस्वी कौन सा था जब जो बिहार और बंगाल की भूमि के किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था? ये ईस्वी था 1885। 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था 1885। 1885 में ही INC इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का भी स्थापना हुआ था, कांग्रेस की भी स्थापना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे। गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो 79 नंबर का आंसर हो जाएगा धर्म के प्रतीक थे। गांधी जी क्या थे? एक धर्म साहित्यिक एक नेता थे, धर्म के प्रतीक थे, ये धर्म के अनुसार चलते थे, इसीलिए उन पे लोगों का विश्वास था 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के दौरान कि बिहार में के लोगों में एक उम्मीद था कि गांधी जी ही हमको जीत दिलवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। निम्न इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो बिहार के किसान नेता की बात करें तो स्वामी विद्यानंद, तो आपको मैंने बताया ही है कि स्वामी विद्यानंद को बिहार का किसान नेता माना जाता है। ठीक है, और आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसान के नेता नहीं माना जाता, ये दोनों को किसान का नेता माना जाता, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद को। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यांग ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यांग 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे?
ये छपरा के क्षेत्र में राहुल संकीर्तन जो सही सक्रिय थे 1920 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, इसमें पढ़ देता हूँ। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आम आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों को मदद किया था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा 1857 में दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराजों और उनके सभी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। 1857 के दरभंगा, डुमरांव, हटवा महाराज उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। 1857 के महाराजा और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद किया था। आदमी से भी किया था और पैसों से भी किया था मदद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे उच्छदम नाम के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा का प्रकाश डाला था। कौन ऐसा नेता था जिसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। ते नेता थे पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने ये लिख कर दुखी आत्मा, दुखी हृदय लिख करके चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है। तो भारत में जो कागज़ का प्रयोग जो हुआ है 12वीं शताब्दी में हुआ है। 12वीं शताब्दी से कागज़ का प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 85, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। बिहार राज्य जो है नेपाल से जुड़ती है। जो आपका उत्तर में, बिहार के उत्तर में नेपाल से कितने राज्य लगते हैं, तो 7 राज्य लगते हैं। 7 जिला लगते हैं नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिच्छवियों को किया गया है। राज्य शब्दोपजीवी संघ लिच्छवियों के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 87, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है। सबसे गर्म बोले या ठंडा बोले। ये आपका गया जिला हो जाएगा। बिहार का सबसे गर्म जिला भी गर्म भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा गया जिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में 1 मिनट, निम्नलिखित में से कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। निम्नलिखित में कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। ये आपका रेखा बनाती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्मनाशा गंडक घाघर। कर्मनाशा गंडक घाघर जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। कर्मनाशा गंडक और घाघर नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है। उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, तो गंडक, कमला, बागमती। गंडक, कमला, बागमती जो है गंगा नदी उसकी सहायक नदी में उत्तर की ओर से आकर मिलती है, यानी ऊपर की तरफ से आकर के मिलती है, यानी नेपाल की तरफ से आकर के मिलती है। गंडक, कमला, बागमती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज तथा हाथ दंत पे किया जाता था।
किस चित्रकला का निर्माण जो है कागज और हाथ दला पर किया जाता था? पटना कलम चित्र शैली का जो निर्माण है कागज या हाथ दत्ता पे किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में 1857 की क्रांति की बात किया जाए तो 12 जून 1857 में शुरू हुआ था। 12 जून 1857 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 92 नंबर क्वेश्चन, बिहार स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष में की गई है? बिहार स्वराज दल की बात किया जाए तो बिहार स्वराज दल की स्थापना 1923 में किया गया। बिहार स्वराज दल की स्थापना 1923 में किया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार का कितना प्रतिशत मखाना उत्पादन करता है? तो देश का जो जितना 100% जो यूज है, यानी भारत में जितना उत्पादन होता है तो सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाला परसेंटेज जो है 90%। बिहार से जो है 90% मखाना जो है 90% मखाना जो है बिहार से उत्पादित होता है। बाकी 10% मखाना अन्य राज्यों से उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है जो बोल रहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता 3 बार अध्यक्ष रहे, ये भी सही आंसर है, सही है। राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार का नेता रहे हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इंडियन डिवाइडेंट नामक पुस्तक लिखा, सही बात है। राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखे थे, सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वर्ष 1916 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना किया था, ये नहीं किया था राजेंद्र प्रसाद ने। वर्ष 1916 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे। हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष ये चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार नेता रहे थे, बिल्कुल सही है। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक इन्हीं का लेखक है राजेंद्र प्रसाद का। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो तो संविधान सभा के यही रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 95। ओके, बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? डोलामाइट की बात किया जाए तो बिहार के भोजपुर जिले में डोलामाइट खनिज का पाया जाता है। डोलामाइट खनिज कहाँ पाया जाता है? भोजपुर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किस शहर में स्थापित की गई है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा की बात किया जाए तो इसका शाखा किशनगंज में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा किस शहर में है? तो किशनगंज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल व पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है? तो पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा, यानी कौन सा बिहार का ऐसा जिला है जो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है? जो एक नेपाल हो जाएगा और एक पश्चिम चंपारण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो है नेपाल को भी करता है और पश्चिम बंगाल को भी करता है स्पर्श। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। 98 नंबर क्या कह रहा है? सहोदरा मेला का आयोजन किस जिले में होता है? सहोदरा मेला का जो आयोजन होता है, सहोदरा मेला का आयोजन होता है पश्चिम चंपारण में होता है। वेस्ट चंपारण में होता है, पश्चिम चंपारण में। सहोदरा मेला का आयोजन किस जिला में होता है? वेस्ट चंपारण में होता है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? ककोलत जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? ककोलत जलप्रपात जो है, ककोलत जलप्रपात आप नहीं गए होंगे तो जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पहाड़ के ऊपर से झरना पानी गिरता है। ओके, और नीचे सभी लोग क्या करते हैं? नहाते हैं। यहाँ पे नहाते हैं, ऊपर से पानी गिरता है। ये किस जिला में अवस्थित है? तो ये नवादा जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है ये। जनसंख्या 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अधिकतम जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार
जिला, बिहार में सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना में सबसे अधिक जनसंख्या, पटना जिला में सबसे अधिक जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। ये सेट नंबर आपका दूसरा सेकंड था, दूसरा को मॉडल सेट था। फर्स्ट मॉडल सेट भी आपको करवा दिया गया है, आपको प्लेलिस्ट में या फिर चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो के कमेंट में बताइए कि आपका जो 100 मार्क्स में कितना मार्क्स आपका सही हुआ है, राइट कितना हुआ है। ठीक है, वो आप मुझे मैसेज कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड, जो भी आपके जो स्टडी में पढ़ाई करने वाले होंगे, उनको आप शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बिहार का जो जीके है उनको मजबूत हो जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार कीजिए, क्योंकि अभी ये फर्स्ट वीडियो है हम लोग, ये नया चैनल अभी हम लोग का है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है शेयर कीजिए। और आप एक बार अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं होता है तो आप टाइमिंग, जो वीडियो का जो स्पीड बढ़ा करके जो है 1.5x या 2x करके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम स्पेंड किए हम लोग वीडियो को लास्ट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है सेट नंबर 3 आने वाला है कल के डेट में। ओके, थैंक यू।